बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 12.2 का 4 नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड निकालना है और संगत त्रिज्यखंड निकालना है। तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों को निकालना है पहले संगत लघु वृत्तखंड। तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ समकोण कर रहा है, तो जीवा द्वारा कहता है केंद्र पर अंतरित कोण। क्या वृत्तखंड बन रहा है, इसका मतलब ये जीवा से बन रहा है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर हो जाएगा कितना, समकोण कर रहा है तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो अब है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r का स्क्वायर इंटू क्या होगा, r का स्क्वायर इंटू पाई गुना थीटा बट 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बट 2, ये होता है। r का मान 10 है तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू पाई का मान हम लोग को लेना है 3.14 गुना थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो 90 बट 360 लेना है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, थीटा का मान है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 2। गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 का 100 हो गया, और ये जीरो कट गया, 9 का 9, 9 चौका 36, ये हो गया 3.14 बट 4। उसके बाद माइनस ये साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या हुआ 4, यहाँ 3.14 माइनस हो जाएगा 2, इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 2 कम 2 हो जाएगा ये, तो इसको घटाएंगे
100 गुना हो जाएगा 1.14, 1.14 बट्टे 4। अब है, इसको हम लोग भाग देते हैं, ये हो जाएगा 25 चौका 100, सुनना हाथ में। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, 25 गुना 1 दशमलव क्या हो जाएगा 14, गुना करके कितना हो जाएगा 25 चौके 100 के, सुनना हाथ में 10, 35 के 5, हाथ में 3, 25 3 28, 28 दशमलव इतना क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो अतः कह सकते हैं, अतः संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और कोण, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के कोण, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 270 डिग्री, ये हो जाएगा। अब है दीर्घ का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 270 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 देंगे, और आर है 10 गुना 10। तो ये जीरो कट गया, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये 2 और ये 5, ये हो गया 3 गुना 3.14 गुना 5 गुना 5। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 235.5, ये हो गया 25 तिया 75, 14 गुना ये हो गया 75। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जा रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः संगत दीर्घ त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ये रहा। तो बच्चों अब अगला सवाल है 5 नंबर का। त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं 1 नंबर का। कह रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हम लोगों को दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप द्वारा तथा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर दिया है कितना, 60 डिग्री। तो पहला सवाल है चाप की लंबाई, चाप की फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर क्या होता है 2 पाई आर, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 इंटू 2 गुना 22 बटा 7 और आर का मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। 7 कन 7 7 दिया 21, ये 0 0 कट गया, 6 कन 6 6 के 36, 3 कन 3 3 दूना 6, ये 2 कट गया, क्या बच गया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर होगा, क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अतः चाप की बाईस सेंटीमीटर। अब 2 नंबर सवाल है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और क्या होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7 गुना क्या होगा 21 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 0 कट गया, 6 कान 6 6 के 36, ये 7 कान 7 दिया 21, 3 कान 3 दूना 6, 2 से करेंगे 11 और ये दोनों गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः तो क्या आंसर हो गया 2 नंबर का, अतः चाप
द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब अगला सवाल है 3 नंबर का, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा सवाल है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आर का स्क्वायर इंटू पाई गुना थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला आता है। तो आर का मान दिया हुआ है 21 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू पाई का मान 22 बटे 7 गुना थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बटे 360 माइनस साइन 60 डिग्री बटे 2। इसको गुना करेंगे 441 हो जाएगा, और ये 0 0 कट गया, 6 6 6 के 36, 2 से करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 11, तो इंटू हो गया 11 बटे 7 21 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2, √3 बटे क्या होगा 2 गुना 2 है ही 441 गुना हो जाएगा 11 बटे 21 माइनस 441 गुना √3 बटे 4। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 से गुना करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा 31 माइनस 441 √3 बटे 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। अतः चाप द्वारा अतः संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस 441 √3 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर।